हेलो दोस्तों। हेलो ट्रेडर्स। आपको एनआईटी ट्रेडर्स के लर्निंग में एसएमसी के लर्निंग पार्ट के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स में आपका स्वागत है। आप लोग से अनुरोध है कि अगर पहले का एपिसोड आप लोगों ने नहीं फाइनल किया, नहीं उसको व्यू किया, नहीं उसका नोट्स बनाया है, तो पहले आप उसका नोट्स बनाकर प्रैक्टिस करें, हैंड्स ऑन करें। फिर ये जो एसएमसी के जो सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इस पे इसका नोट्स बनाएं। और ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, तो वीडियोज़ बड़ा होने वाला है, तो पेशेंस के साथ उसको नोट्स बनाएं, फिर उसका आगे यूटिलाइज करें, प्रोसेस करें। तो आज हम सीखेंगे ऑर्डर फ्लोज। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, उसके क्या इम्पोर्टेंस है, एंड ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक को, और एंट्री कैसे डिसाइड करेंगे, एक परफेक्ट एंट्री कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग सीखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लोज होता है क्या। ठीक है, उसको समझेंगे। सेकेंडली, उसका इम्पोर्टेंस, ऑर्डर ब्लॉक का इम्पोर्टेंस क्या है, चार्ट में उसका क्या इम्पोर्टेंस है। थर्ड, कैसे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को डिसाइड करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। सेवरल प्रोसेस है, कॉन्सेप्ट है, बट आपको ये आइडेंटिफाई करना है कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड है, जिसको नहीं डिसाइड नहीं यूज करना है। देन ऑर्डर ब्लॉक्स के टाइप्स के बारे में हम लोग सीखेंगे। अगर मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक है तो उसको कैसे हम लोग फिल्टर करेंगे। तो दीज एक्टिविटीज हम लोगों को यहाँ पर सीखने को मिलेगा। ठीक है, मैंने प्रीवियस एपिसोड में मैंने लिक्विडिटी के बारे में बात की थी, और मुझे आशा है कि आप लोग को लिक्विडिटी के बारे में लिक्विडिटी की समझ है। अगर नहीं है तो आप उस लिक्विडिटी के एपिसोड को आप पहले व्यू करो, उसका कॉन्सेप्ट समझो, फिर इस वीडियोस को आप कंटिन्यू करो। एक ओवरव्यू हम लिक्विडिटी का दे देते हैं यहाँ पे। मार्केट, आप देख पा रहे हो कि मार्केट ये एक स्ट्रक्चर है, चार्ट का एक स्ट्रक्चर है, जिसमें स्विंग हाई और स्विंग लो बनता है, स्विंग हाई स्विंग लो बनता है। ठीक है, और यहाँ पे लिक्विडिटी जहाँ पे अधिक होता है, वहाँ पे स्मार्ट मनी का जो कॉन्सेप्ट है, स्मार्ट मनी जो बिग इन्वेस्टर है कैसे सोचते हैं इस लिक्विडिटी को, और ये चार्ट पे कहाँ पर फॉर्म होता है, मेजर और माइनर लिक्विडिटी क्या होती है, ये हम लोग यहाँ पर समझने का कोशिश करेंगे। मार्केट जब लिक्विडिटी को टैप करता है, या स्मार्ट जो इन्वेस्टर्स है लिक्विडिटी को ग्रैब करके फिर वहाँ से नए लिक्विडिटी की तलाश में रिवर्स हो जाता है और नए पोजीशन, नए लिक्विडिटी की तलाश करता है। तो ये हम लोग अगर जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो लिक्विडिटी को कैसे ग्रैब करते, कहाँ से लिक्विडिटी होगा, जहाँ पर लिक्विडिटी होगा वहाँ पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, वो मार्केट वहाँ पर जाता है, लिक्विडिटी को ग्रैब करता है और फिर मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाता है। तो बिग इंस्टीट्यूशन कैसे सोचते हैं लिक्विडिटी के बारे में और कैसे वहाँ पे वो ऑपरेशन करते हैं थिंकिंग के बाद, तो ये अगर हम लोग को समझ में आ गया तो आप लोग मैक्सिमम, मेरा दावा है कि आप जो मार्केट का जो ट्रैप है जो उससे बच जाओगे। एक छोटा सा लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि जहाँ पे रिटेलर्स का ऑर्डर या पेंडिंग ऑर्डर और एसएल, रिटेलर्स का ऑर्डर और एसएल अवेलेबल होता है, राइट। तो यहाँ पर रिटेलर सपोज यहाँ पर लिक्विडिटी है, यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करता है, या तो पेंडिंग ऑर्डर है, यहाँ पर एक पेंडिंग ऑर्डर होता है, या फिर ऑर्डर प्लेस करने के बाद एसएल होता है। तो बिग इंस्टीट्यूशन क्या करता है, मार्केट उसको आके उस ऑर्डर को, उस एसएल को क्या करता है, ग्रैब करता है, और ग्रैब करने के बाद मार्केट फिर नए लिक्विडिटी की तलाश में
मूव हो जाता है। तो आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा किस डायरेक्शन में, किस पोजीशन पे मार्केट में एंट्री करना है, जिससे हम लोग बड़े इंस्टीट्यूशन के जो थिंक है उसको हम लोग समझ पाए और उस टाइप से बच पाए। तो यहाँ पर देख रहे हो एक यहाँ पर लिक्विडिटी एरिया है, यहाँ पर देख रहे हो बड़ा सा लिक्विडिटी एरिया है। जो नए ट्रेडर्स है यहाँ पर फंस जाते हैं और फिर गलत ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं। अभी जिसमें अभी ढेर सारे लिक्विडिटी एरिया है, बट सभी लिक्विडिटी एरिया उतने कंसिडरेबल नहीं, उतने इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। तो आपको एक लिक्विडिटी एरिया डिसाइड करने में और क्वालिटी ट्रेड सेटअप में लिक्विडिटी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर प्रॉपर उसका समझ जाते हो तो एक प्रॉपर क्वालिटी ट्रेड सेटअप आप डिसाइड कर पाओगे। अब यहाँ पर देख रहे हो कि मेजर और माइनर लिक्विडिटी होता है। अब मेजर एंड माइनर लिक्विडिटी होता है। तो मेजर लिक्विडिटी में क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर प्लेस किया। यहाँ पर प्लेस करने के बाद यहाँ पर चांसेस कम होता है यहाँ पर कि मार्केट उसको ट्रैप करे, अगर प्रॉपर आकर सेटअप आपने डिसाइड किया है बेस्ड ऑन द लिक्विडिटी। ये मेजर सेल साइड लिक्विडिटी है, ये मेजर सेल साइड लिक्विडिटी है। इसको बोलते हैं प्राइस ऑफ इंटरेस्ट और ऑर्डर ब्लॉक। तो ये सभी हम लोग ये यहाँ पर चार्ट में उसका कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं और फिर उसके चार्ट में उसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग का एजेंडा, मेन एजेंडा है यहाँ पे ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो ऑर्डर फ्लो क्या होता है, तो फर्स्ट हम लोग दो तरह के मार्केट में क्या होता है, बेरिश होता है मार्केट, एक बेरिश होता है और एक बेरिश होता है और एक बुलिश होता है। तो बुलिश के केस में ऑर्डर फ्लो कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे और बेरिश के केस में ऑर्डर फ्लो कैसे डिसाइड करेंगे, उसका क्या मैपिंग होगा, क्या डिफिनीशन होगा, ये हम लोग सीखने की यहाँ पर कोशिश करेंगे और सीखेंगे। फर्स्ट कंसीडर करते हैं बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर में। मार्केट जब हायर हाई एंड हायर लो, जब मेजर हायर हाई मार्केट जब फॉर्म होता है तो मेजर हायर हाई एंड हायर लो बनाता है। जब भी मार्केट, जब ये बीओएस का पार्ट है जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का अगर एपिसोड आपने नहीं देखा है, उसको नहीं फाइनल क्या नहीं समझा है, तो पहले आप उसको देखो और फिर हम लोग उसको समझेंगे। विदाउट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप आगे जो कोर कॉन्सेप्ट है इसका, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डिफाइन कंफर्म होता है तो हायर हाई यानी हायर लो कंफर्म होता है। ठीक है, जब मार्केट अप डायरेक्शन में जाता है तो हायर हाई बनाता है, हायर लो बनाता है। जब मार्केट करेक्टिव नीचे के डायरेक्शन में जाता है तो लोअर हाई, यहाँ पे ये लोअर हाई होगा, यहाँ से स्टार्ट किया है तो लोअर हाई एंड लोअर लो बनाता है। ठीक है, ये हम लोग सीखे हैं, उसमें किसमें सीखे हैं, मैपिंग, स्ट्रक्चर मैपिंग में हम लोग सीख चुके हैं, बट इसका हर जगह इसका यूज है। अब बुलिश ऑर्डर फ्लो। बुलिश ऑर्डर फ्लो हम एक डिफाइन करते हैं कि बुलिश ऑर्डर फ्लो क्या होता है, कि लास्ट सेलिंग मूव बिफोर द बाय। लास्ट सेलिंग मूव होता है। सो यहाँ पर वर्ड पे ध्यान रखना है, लास्ट सेलिंग मूव, लास्ट सेलिंग मूव बिफोर द बाय। सो यहाँ पर क्या है, ये लास्ट सेलिंग कैंडल है, दिस इज लास्ट सेलिंग कैंडल। ठीक है, ये हम रेड लेते हैं, ये दिस इज द लास्ट सेलिंग कैंडल, दिस इज नॉट ए मूव। तो मूव क्या होता है, ये कंप्लीट, ये जो मूव होता है जो ग्रुप ऑफ सेलिंग कैंडल होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस ग्रुप ऑफ सेलिंग कैंडल को हम लोग एक मूव बोलेंगे। तो लास्ट सेलिंग मूव बिफोर द बाय, तो यहाँ से बाय स्टार्ट हुआ है,
जब बाय स्टार्ट होता है, बाय से पहले की जो सेलिंग मूव है, मल्टीपल कैंडल्स ऑफ ग्रुप ऑफ कैंडल्स ऑफ सेलिंग कैंडल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुलिश ऑर्डर फ्लो बोलते हैं, राइट। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो लास्ट सेलिंग मूव मीन्स ग्रुप ऑफ सेलिंग कैंडल्स, वन साथ जो सेलिंग कैंडल रहेगा बिफोर द बाइंग और इम्पल्स मूव, उसको हम लोग बुलिश ऑर्डर फ्लो बोलेंगे। अब हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, बेरिश कैंडल प्राइस बिगिंस टू मूव हायर, जो बेरिश कैंडल होता है जहाँ से प्राइस मूव हायर होता है, यहाँ पर ये बेरिश कैंडल है, ये बेरिश कैंडल है। बेरिश कैंडल के केस में लास्ट बाइंग कैंडल ऑफ द मूव, यहाँ पे लास्ट बाइंग कैंडल, ग्रुप ऑफ बाइंग कैंडल, ये यहाँ पर बाइंग कैंडल है। तो लास्ट बाइंग मूव बिफोर द सेल, तो बिफोर द सेल मार्केट गोइंग डाउन, जब मार्केट डाउन गोइंग डाउन से पहले के जो ग्रुप ऑफ बाइंग कैंडल है उसको हम लोग बेरिश ऑर्डर फ्लो बोलेंगे। ठीक है, बेरिश ऑर्डर फ्लो क्या बोलेंगे, लास्ट बाइंग कैंडल, ग्रुप ऑफ बाइंग कैंडल, बाइंग मूव, सो यहाँ पर वर्ड को याद ध्यान देना है, लास्ट बाइंग मूव बिफोर द सेल, बिफोर द सेल स्टार्टिंग द सेल, उसको हम लोग बेरिश ऑर्डर फ्लो बोलेंगे। अब डिफरेंट टाइप्स के ऑर्डर फ्लो होते हैं, बट सभी ऑर्डर फ्लो हम लोग के काम का नहीं होता, ओनली एक ही अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो ही काम का होता है। मिटिगेटेड और फेल्ड ऑर्डर फ्लो हम लोगों के कोई काम का नहीं होता है। तो ये हम लोग समझेंगे मिटिगेटेड, अनमिटिगेटेड और फेल्ड ऑर्डर फ्लो क्या होता है और कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आप ये चार्ट में देख पा रहे हो कि यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर, वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाता है। इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर में ये मार्केट क्या है, मार्केट ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो लोअर लो, जब वेरी ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंफर्म होता है तो लोअर लो एंड हायर हाई आपका ये कंफर्म हो जाता है। ठीक है, तो बेरिश केस, जो बेरिश है, यहाँ से ऑलरेडी हम लोग समझे कि ये कैसे बेरिश ऑर्डर फ्लो कैसे उसको डिसाइड करेंगे। जो लास्ट सेलिंग मूव, लास्ट सेलिंग मूव मीन्स आपका जो सेलिंग मूव है, लास्ट सेलिंग मूव, सो यहाँ से यहाँ तक हम लोग ये मार्क करेंगे, दिस कैंडल, दिस ग्रुप ऑफ कैंडल्स, दिस मूव, तो ये बेरिश मूव ऑर्डर फ्लो हम लोग मार्क करेंगे। फिर यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पे लास्ट बेरिंग मूव, सो यहाँ पर देख पा रहे हो मल्टीपल ग्रुप ऑफ बाइंग कैंडल है, राइट, ये मल्टीपल ग्रुप ऑफ बाइंग कैंडल है, तो इसको कंप्लीट मूव बोलेंगे, वन मूव बोलेंगे। ठीक है, तो लास्ट बाइंग मूव बिफोर दिस सेलिंग, तो कंप्लीट यो, तो यहाँ से हम लोग इसको जितना ये बाइंग है उसको हम लोग मार्क करेंगे कंप्लीट ये बेरिश ऑर्डर फ्लो। अब यहाँ पे मिटिगेशन और अनमिटिगेटेड, मिटिगेटेड और अनमिटिगेशन, मिटिगेटेड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तब यहाँ पे ये जितने भी ऑर्डर फ्लो है ये मिटिगेटेड है, ये भी मिटिगेटेड है, इस कैंडल के द्वारा मिटिगेटेड है, यहाँ पर इस कैंडल के द्वारा मिटिगेटेड है। मिटिगेटेड का मतलब क्या होता है, मिटिगेटेड का मतलब होता है कि जब आप ऑर्डर फ्लो मार्क कर लेते हो चार्ट पे, उस ऑर्डर फ्लो को मार्केट नीचे जाकर फिर से अगर टैप करता है, इट मीन्स वो मिटिगेट हो गया है, फिर उस ऑर्डर फ्लो का कोई यूज नहीं है। यहाँ पर भी देख पा रहे हो ये ऑर्डर फ्लो हम लोगों ने मार्क किया, राइट, एंड मार्केट ने क्या किया, मार्केट इस ऑर्डर फ्लो को यहाँ से मार्केट नीचे जाकर फिर ऑर्डर फ्लो को टैप किया,
मल्टीपल मल्टीपल टाइम्स टैप किया है, तो फिर ये मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो हो गया, मिटिगेट हो गया। तो इस ऑर्डर फ्लो का कोई काम नहीं, कोई यूज नहीं है। ठीक है, ये भी आइडेंटिफाई करना है, कॉन्सेप्ट का ये मेजर पार्ट है कि हम लोग बेयरिश सॉरी मिटिगेटेड और मिटिगेटेड और फेल्ड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो जब भी हम लोग ऑर्डर फ्लो मार्क करते हैं, तो ऑर्डर फ्लो एक वन टाइम अगर वो टैप कर गया तो उसका यूजेज नहीं है, तो उसका वन टाइम ही वैल्यू है। अगर वो टैप कर दिया उसका लाइफ खत्म। तो ये हमेशा आपको रिमेंबर दिमाग में रखना है कि वंस ऑर्डर फ्लो इज टैप्ड, तो आगे उसका उस ऑर्डर फ्लो का यूज नहीं है। नो लॉन्गर यूजफुल। नाउ अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो क्या कैसे डिसाइड करें कि ये अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है। दीज ऑर्डर फ्लोस आर अनमिटिगेटेड। अनमिटिगेटेड मीन्स यहाँ पे ये कंप्लीट देखो कैसे डिसाइड करेंगे, ये लास्ट सेलिंग मूव बिफोर दिस बाइंग कैंडल, बाइंग मूव, तो इसको हम लोग बोलेंगे पहले ऑर्डर फ्लो। और ये अनमिटिगेटेड है, मीन्स मार्केट इसे आया है लेकिन यहीं से रिटर्न हो गया, इसको टैप नहीं किया है, राइट, इसको टैप नहीं किया है, तो ये अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो हो गया। और यही ऑर्डर फ्लो हम लोग के काम का होता है। यहाँ पर बेरिश केस में देखते हैं, लास्ट बाइंग कैंडल ऑफ दिस मूव, ग्रुप ऑफ कैंडल, तो लास्ट बाइंग मूव ऑफ दिस सिनेरियो, तो क्या है, ये है, राइट। अब मार्केट क्या किया, मार्केट इसको यहाँ पर टैप नहीं किया है, राइट, मार्केट यहाँ पर टैप नहीं किया है, तो ये अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो इन बेरिश केस हो गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा आप सीरियसली और वीडियो को स्किप करके नहीं देखोगे, सीरियसली उसका नोट्स बनाओगे तो आसानी से आपको समझ में आएगा कि कौन सा वैलिड ऑर्डर फ्लो और कौन सा इनवैलिड ऑर्डर फ्लो हम लोग डिसाइड करेंगे, उसको मार्क करेंगे। अब है मिटिगेटेड, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मिटिगेटेड जब एक ऑर्डर फ्लो हम लोग मार्क कर लिए, अगर मार्केट उस ऑर्डर फ्लो को टैप करता है तो मिटिगेट हो गया, फिर उस ऑर्डर फ्लो का कोई यूज नहीं है। ये ऑर्डर फ्लो यहाँ पे मिटिगेट हो गया है, नाउ मिटिगेटेड, ये ऑर्डर फ्लो मिटिगेट हो गया, ये भी मार्केट यहाँ पे आकर मिटिगेट हो गया, तो ये मिटिगेशन के बाद इस ऑर्डर फ्लो का कोई यूज नहीं है। अब यहाँ पर हम एक रियल चार्ट है, रियल चार्ट में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर, वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर डिसाइड हुआ, कंफर्म हुआ। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, हम लोग ये कंप्लीट मूव, लास्ट सेलिंग मूव, दिस इज द लास्ट सेलिंग मूव, राइट, ये दिस इज द लास्ट सेलिंग मूव बिफोर दिस बाई, ठीक है, बिफोर दिस बाई, लास्ट सेलिंग मूव अप टू दिस मार्केट, सॉरी लास्ट सेलिंग मूव अप टू, ये कुछ इंटरनल कैंडल है, लास्ट सेलिंग मूव फ्रॉम दिस बाई, ठीक है, दिस बाइंग कैंडल, तो ये कंप्लीट इसको हम लोग अनमिटिगेटेड कंसीडर करेंगे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से जो ऑर्डर फ्लो हम लोग मार्क किया है, मार्केट ने उसको टैप नहीं किया, मार्केट यहाँ पे आया फिर यहीं से ही रिटर्न हो गया, मार्केट यहीं से रिटर्न हो गया, इसको टैप नहीं किया है, तो इसको बोलेंगे अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो। जब भी ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेटेड रहता है, मार्केट एक सम टाइम के बाद ऊपर एक पर्टिकुलर लेवल पे जाने के बाद मार्केट उसको अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो को उसको टैप करने के लिए आता है, ठीक है, उसको लेने के लिए आता है, उसको ग्रैब करने के लिए आता है। इसलिए अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो हम लोगों का ये काम का होता है। जब मार्केट वहां से इसको रिवर्स लेने के लिए आएगा तो वहां पर एक स्मॉल एंट्री हम लोग बना सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। एंट्री के बारे आगे हम लोग सीखेंगे, तो पहले हम लोग उसके पार्ट में नहीं जाते हैं, ठीक है। मैं ऐसा करता हूं कि ये समझ में आ रहा है, बहुत इजी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, तो उसको आप सीरियसली उसका नोट्स बनाकर करोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा।
सो यहाँ पर टेस्ट नहीं हुआ रहा तो अनमिटिगेटेड हो गया। बेयरिश केस में हम लोग देखते हैं, आप देख पा रहे हो ये इस चार्ट में, लास्ट बाइंग मूव ऑफ दिस सिनेरियो। लास्ट बाइंग मूव क्या है, ये दिस कैंडल टू दिस कैंडल, ये लास्ट बाइंग मूव है, राइट। लास्ट बाइंग मूव बिफोर दिस सेलिंग, बिफोर दिस से लास्ट बाइंग मूव, तो ये इसको पूरा को हम लोग मार्क करना है ये ऑर्डर फ्लो। एंड ऑर्डर फ्लो मिटिगेटेड अनमिटिगेटेड है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से आया, यहाँ आया और इसको टैप नहीं किया, मार्केट यहाँ पे आया, इसको टैप नहीं किया, मार्केट यहाँ पर टाइम पास करके फिर मार्केट ने नीचे चला गया, तो अनमिटिगेटेड हो गया है। इसको हम लोग अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो कंसीडर करेंगे, ठीक है, नॉट बीन टेस्टेड। अब क्या करना है मार्केट, अब देखो यहाँ पर इस केस में ये अनमिटिगेटेड, मार्केट क्या गया, मार्केट यहाँ पर पहुंचा, मार्केट यहाँ पर पहुंचने के बाद मार्केट ने फिर क्या किया, मार्केट इसको मिटिगेट किया। अब देखो मार्केट यहाँ पे इसको मिटिगेट किया है, राइट। इस मिटिगेट मीन्स एरिया को टैप कर दिया है, इस एरिया जो अनमिटिगेटेड जो ऑर्डर फ्लो है उस एरिया ऑर्डर फ्लो को अनमिटिगेटेड को टैप कर दिया है। तो अब यहाँ पे मार्केट रिवर्स हो गया, रिवर्स आके यहाँ पे टैप होने के बाद क्या किया मार्केट ने, जब भी होता है टैप करने के बाद मार्केट रिवर्स जाता है, तो फिर आप देख रहे हो टैप किया और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। तो जब रिवर्स होता है उस पॉइंट पे हम लोग एक एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। एंट्री के बारे में आगे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब फेल्ड ऑर्डर फ्लो क्या होता है, फेल्ड ऑर्डर फ्लो में जो हम लोग ऑर्डर फ्लो मार्क करते हैं, जो ऑर्डर फ्लो हम लोगों ने मार्क किया है, मार्केट क्या करता है उसको टैप किया, यहाँ पर टैप किया, मार्केट नीचे आया, मार्केट नीचे आया ऐसे करके, मार्केट इसको टैप किया, मार्केट फिर से नीचे आया, इसको टैप किया और टैप करने के बाद इसको ब्रेकआउट कर दिया, इस ऑर्डर फ्लो को ब्रेकआउट कर दिया। तो जब भी ये ऑर्डर फ्लो को ब्रेकआउट कर दिया तो वैसे केस में वो ऑर्डर फ्लो भी हम लोगों के किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या क्या तीनों ऑर्डर फ्लो का कॉन्सेप्ट समझ गए कि कब सा मिटिगेटेड अनमिटिगेटेड क्या है, मिटिगेटेड क्या है और फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक क्या है, राइट। तो चीजें समझ में आ रही है, मुझे पूरा विश्वास है। यहाँ पर बियॉन्ड द ऑर्डर फ्लो जोन को ब्रेक किया है। सो मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो फेल्ड आर नॉट एनी यूज फॉर द ट्रेडर्स, उसका ट्रेडर के लिए कोई यूज नहीं है। अब यहां पर देखते हैं मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो और अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो। आप इसमें एक ही बार में देख पा रहे हो, यहाँ पे एक ही चार्ट में, यहाँ पे जो लास्ट सेलिंग मूव बिफोर दिस बाय, तो ये लास्ट सेलिंग मूव बिफोर दिस बाय इज द ऑर्डर फ्लो। ये ऑर्डर फ्लो है, बट क्या किया है मार्केट ने इसको ऊपर गया और फिर इसको टैप कर दिया, तो ये एरिया टैपिंग हो गया, मार्केट ने इसको टैप कर दिया, तो ये मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है। अब यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। सेकेंड में हम देखते हैं यहाँ पे मार्केट लास्ट सेलिंग मूव ऑफ दिस बाइंग मूव, तो ये है, तो इसको बोलेंगे अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो। अब देखते हैं मार्केट इसको क्या करता है, अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो को क्या करता है, ये समझ में आ गया। अब ट्रेड आइडिया, अब हम लोग सीखेंगे जो मिटिगेटेड अनमिटिगेटेड और फेल्ड ऑर्डर फ्लो है उसमें ट्रेड आइडिया कैसे यूज करेंगे हम लोग। जब भी हम लोग अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो, प्राइस वेट फॉर प्राइस टू पुल बैक, ठीक है। जब भी हम लोग अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो मार्क कर लेते हैं तो मार्केट का क्या होता है, मार्केट ऊपर जाएगा और फाइनली उस अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो को टैप करने के लिए आएगा, राइट। तो इसको बोलते हैं हम पुल बैक। पुल बैक मीन्स मार्केट उसको
पुल करता है अपने तरफ, ये मैग्नेट का अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो ये मैग्नेट का काम करता है, ठीक है, मार्केट को मैग्नेट का काम करता है। तो वो मार्केट क्या करता है, उसको अनमिटिगेटेड है तो उसको कभी ना कभी उसको मिटिगेट करेगा। तो मिटिगेट करने के टाइम में वेट फॉर द पुल बैक, फर्स्ट पुल बैक। आप पुल बैक का अगर इम्बैलेंसेस और पुल बैक आपने नहीं देखा है तो उस एपिसोड को देखो और फिर समझो। मार्केट ने पुल बैक किया, पुल बैक करने के बाद जब भी मिटिगेट किया, मिटिगेट करने के बाद मार्केट क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। तो जो रिवर्स पॉइंट है, रिवर्स पॉइंट पे हम लोग यहाँ पर एंट्री का पॉइंट बनाएंगे। ये सेफ एंट्री होता है। यहाँ से पुल बैक होने का, क्यों पुल बैक के लिए वेट किया जाता है, सो वेट फॉर द पुल बैक। प्राइस जब पुल बैक होता है और अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो और इम्बैलेंसेज और फेयर वैल्यू गैप है, वहाँ से मार्केट को टैप किया, मार्केट टैप करने के बाद वहाँ से रिवर्स हो जाता है। वंस रिवर्स तो मार्केट का चांस बहुत कम रहता है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहता है कि मार्केट फिर वहाँ से इमीडिएटली उसको रिवर्स करे। तो जब भी ये रिवर्स होता है तो पुल बैक के लिए वेट करना चाहिए, और पुल बैक जब रिवर्स हो, उसके बाद टैप करने के बाद रिवर्स होता है तो उस समय हम लोग एंट्री का केस बना सकते हैं, एंट्री का ट्रेड बना सकते हैं। ये बुलिश साइड है। बेरिश साइड में भी आप देख सकते हो अनमिटिगेटेड है, मार्केट इसको टैप किया, टैप करने के बाद मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। ये ट्रेड आइडिया, तो दिस इज द ट्रेड आइडिया कि आपको जो पुल बैक के लिए वेट करना है, कंप्लीट पुल बैक आएगा और नीचे जो भी अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक और एनी अदर इम्बैलेंसेज और फेयर वैल्यू गैप मिला है उसको टैप करेगा। टैप करने के बाद रिवर्स उसको करना ही है। तो रिवर्स करने के टाइम में हम लोग वो ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट ट्रेड आइडिया। यहाँ पर आप देख कर रहे हो कि बाई करने के बाद, सॉरी, पुल बैक के बाद मार्केट रिवर्स होता है और यहाँ पर बाई का हम लोग यहाँ पर ट्रेड बना सकते हैं। नॉट हियर, मार्केट सपोज यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है तो वेट फॉर द कि ये रिवर्स होगा। रिवर्स मान लो कि यहाँ पर आया मार्केट, मान लो यहाँ पर ये गया, ब्रेक कर दिया इसको, अनमिटिगेटेड इसको ब्रेक कर दिया तो फेल्ड हो गया। तो फेल्ड के टाइम में क्या हो गया, ये फेल्ड हो गया तो फिर उसका कोई काम का नहीं है। तो ये अगर ट्रेडिंग है तो आपको पेशेंस रखना है, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। तो क्या किया मार्केट ने, यहाँ पर रिवर्स होगा, रिवर्स होने के बाद जब ये मार्केट रिवर्स होने के बाद इस पॉइंट पे एक प्रॉपर पॉइंट डिसाइड करेंगे, उस पॉइंट पे आप हम लोग यहाँ पर बाय का एंट्री बनाएंगे। सेल साइड में यहाँ पर देख रहे हो मार्केट ने टैप किया तो यहाँ पर सेल साइड का एंट्री बनाएंगे इन बेरिश केस में। ठीक है। बुलिश केस में आप देखो, बुलिश केस में यहाँ पे ये बुलिश अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। आफ्टर बीओएस, ये बीओएस है, इंटरनल बीओएस है। मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है, मार्केट नीचे जा रहा है। नीचे जाने के बाद देखो नेक्स्ट सेशन में क्या करता है। मार्केट अभी यहाँ पे इस बुलिश ऑर्डर फ्लो को टैप किया, तो टैप करने के बाद यहाँ पर दो सिचुएशन है। या तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट इस ऑर्डर फ्लो को टैप करने के बाद ऊपर की तरह रिवर्स होगा, और आइदर मार्केट क्या करेगा, मार्केट नीचे की तरफ उसको ब्रेक करेगा। तो ब्रेक करने के बाद क्या होगा, क्या कंडीशन बनता है हम लोग देख लेते हैं। अगर मार्केट इसको ब्रेक किया, रिवर्स किया, तो हम लोग कंटिन्यू विद द ट्रेंड। जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड, इसका एक्चुअल ट्रेंड क्या है, एक्चुअल ट्रेंड है मार्केट में ये अप डायरेक्शन में। एक्चुअल ट्रेंड क्या है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, बट इस मार्केट को ये पुल बैक, इतना बड़ा पुल बैक लिया है, इस पुल बैक इसको टैप करने के लिए। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट उसको अपने ओरिजिनल जो ये है ट्रेंड है उसमें वो कंटिन्यू करेगा। सेकेंड केस में क्या होगा, सेकेंड केस में अगर मार्केट ऐसा नहीं करता है, अगर मार्केट नीचे जाता है तो इसको क्या करेगा, इसको मार्केट इसको ब्रीच कर देगा, इस ऑर्डर ब्लॉक को, ऑर्डर फ्लो को ब्रीच करेगा। ब्रीच करने के बाद क्या होगा, वो फेल्ड अनमिटिगेटेड जो ऑर्डर फ्लो है वो मिटिगेट होगा और फेल्ड हो जाएगा, फिर वो कोई काम का, ट्रेडर्स के लिए कोई काम का नहीं है। वैसे में हम लोग को इग्नोर करना है वैसे केस को।
बुलिश आइडिया में आप देख सकते हो, यहाँ पर बुलिश में कंसीडर करते हैं क्या है बुलिश में। यहाँ पे एक बुलिश ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। ये बुलिश ऑर्डर फ्लो डिसाइड किया, मार्क किया। बुलिश ऑर्डर फ्लो मार्क करने के बाद मार्केट क्या करता है, इसको मार्केट अब यहाँ से देख रहे हो कितना लंबा ऊपर नीचे करके आ रहा है, तो इसको बोलेंगे पुल बैक ही बोलेंगे, बिकॉज पुल बैक बोलेंगे। जब तक ये मार्केट इसको टैप नहीं करता है तब उसको टैप किए। यहाँ पे मार्केट टैप करने के बाद क्या कर रहा है, देख रहे हो मार्केट टैप करने के बाद अभी कर रहा है, मार्केट यहाँ पे आया, थोड़ा सा नीचे गया, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। रिवर्स होने के बाद हम लोग इमीडिएट एंट्री नहीं लेंगे। मार्केट जब ये ऑर्डर फ्लो, ये जो हम लोग ये बाउंड्री डिसाइड किए हैं, मार्क किए हैं ऑर्डर फ्लो का, टैप करने के बाद क्या है, मार्केट क्या कंडीशन क्या है, वहां से रिवर्स होना चाहिए। मार्केट रिवर्स हुआ, रिवर्स होने के बाद अगर इस पॉइंट को अगर वो ब्रेक करता ऊपर की तरफ, जो इसका ओरिजिनल डायरेक्शन है, ओरिजिनल डायरेक्शन क्या, बुलिश है, तो यहाँ पर टैप करने के बाद मार्केट रिवर्स होता है, उस समय हम लोग यहाँ पर बाय का एक एंट्री लेंगे, ठीक है। उसका स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएंगे, तो स्टॉप लॉस इसका इसके नीचे, थोड़ा सा नीचे इस पॉइंट पे, जो इसका पॉइंट मार्क किए उसके थोड़ा सा नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्चुअल है बट समझ में आ रहा है, राइट। बेयरिश ट्रेड एरिया में क्या करते हैं हम लोग, बेयरिश ट्रेड में क्या करेंगे, मार्केट जब अभी इसका डायरेक्शन अभी ऊपर है, यहाँ पर बीओएस एक वैलिड बीओएस बनाया, वैलिड बीओएस बनाने के बाद यहाँ पर अनमिटिगेटेड, यहाँ पे हम लोग ये ऑर्डर फ्लो किया, अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो, ये कंप्लीट एक मूव ये कंसीडर करेंगे ऑर्डर फ्लो, यहाँ पर मार्क किए एक ऑर्डर फ्लो, राइट। मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे गया, नीचे जाने के बाद ये फिर से यहाँ पर आया, राइट। यहाँ पे अभी टैप नहीं किया, यहाँ पर अभी सेकेंड केस में देख सकते हो, इस केस में मार्केट ने यहाँ नीचे गया, नीचे जाने के बाद मार्केट इसको टैप किया, राइट। टैप करने के बाद वेट फॉर द प्राइस पुल बैक ऑफ द ऑर्डर फ्लो मिटिगेटेड, ठीक है। यहाँ पर मिटिगेट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट में यहाँ से इसका क्या आगे क्या प्रोसेस कर रहा है। सो यहाँ पर दो कंडीशन अगेन बन रहा है बेरिश केस में, या तो प्राइस इसको रिवर्स हो जाए, यहाँ से रिवर्स हो जाए, या प्राइस इसमें नीचे कंटिन्यू करे, राइट। तो प्राइस कैन ब्रेक अबव द रिजल्टिंग क्या होगा, नो ट्रेड। अगर इसको जो ऑर्डर फ्लो को हम लोग मार्क किए, अगर उसको ब्रिज करके ऊपर चला जाता है तो फिर हम लोग को कोई काम का नहीं है। अगर ऑर्डर फ्लो, चूंकि ये बेयरिश है, राइट, तो बेयरिश में मार्केट क्या करेगा, प्राइस कैन रिवर्स डिक्लाइन द लोअर। अभी क्या करेगा, यहाँ से प्राइस रिवर्स होगा, और रिवर्स होने के बाद यहाँ पर हम लोग एंट्री बनाएंगे, जो हम लोग के काम का है, जो एक्सपेक्टेशन जो हम लोग का सेटअप के अंदर आता है। जब भी मार्केट में एक प्रॉपर आपका सेटअप के अंदर आता है, सेटअप अगर कंफर्म हो रहा है तभी एंट्री लेना, अदरवाइज नहीं लेना है, ठीक है। अब इस केस में देख रहे हो मार्केट ने इसको टैप किया, टैप करने के बाद एंट्री हम लोग को इमीडिएट एंट्री नहीं लेना है। अब क्या है कि दिस कैंडल, तो दिस कैंडल को अगर यहाँ पे टैप करने के बाद मार्केट यहाँ पे तुरंत एंट्री नहीं लेना। यहाँ पे जब मार्केट थोड़ा सा वेट, पेशेंस, यहाँ पर ट्रेडिंग पेशेंस का मतलब दुनिया है, पेशेंस रखोगे तभी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। अब क्या किया मार्केट ने, तो यहाँ पे एक जो एक कैंडल है इसको प्रोसीड किया आगे तरफ, तो यहाँ पर एक सेल का एंट्री हम लोग एक्सिक्यूट करेंगे, ठीक है। सेल का एंट्री एक्सिक्यूट करने के बाद हम लोग एसएल कहाँ पर लगाएंगे, एक तो एसएल हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, सॉरी ये यहाँ पर स्टॉप लॉस इसका ये होगा, या फिर सेकेंड स्टॉक अगर सेफ साइड स्टॉप लॉस लगाते हैं तो यहाँ पे होगा, ठीक है। स्टॉप लॉस के लिए या फिर उसके लिए आप स्टॉप लॉस का कैसे प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाएंगे, उसके लिए आप वो एपिसोड देखो, फिर आपको स्टॉप लॉस के बारे में डिस्कस समझ में आएगा। फिर टारगेट क्या होगा इसका, इसका टारगेट होगा कि यहाँ पर एंट्री लिए, ये फर्स्ट टारगेट, यही टारगेट होगा इसका, क्योंकि यहीं से मार्केट यहाँ से है तो यहाँ पर इसका टारगेट होगा।
अभी उसका फर्स्ट टारगेट, ये टारगेट अचीव किया, रिवर्स लोअर, और ये हम लोग यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं, थोड़ा सा वेट करके जो टारगेट है टारगेट पर एग्जिट हो जाओ आप। सो डिसिप्लिन ऑल्सो आपको मेंटेन करके रखना है। जब ये मार्केट यहाँ पे इसको क्रॉस हुआ, ये टारगेट है, आप एग्जिट हो जाओ। यहाँ पे ग्रीड के लिए वेट नहीं करना है, आपको फंसना नहीं है। जहाँ पर टारगेट हो रहा है, टारगेट रिसीव हो रहा है, एग्जिट हो जाओ। अब यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में जब भी हम लोग मार्केट में कुछ एनालिसिस करते हैं और उस पर डिसाइड करते हैं कि एंट्री सेटअप अगर बनता है तो हम लोग वहाँ पे एंट्री लेंगे, तो हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे और माइनर टाइम फ्रेम पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि इसके कितने ऑर्डर फ्लो है। तो लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखो आप कितने ऑर्डर फ्लो यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। छोटे छोटे ऑर्डर फ्लो, छोटी लोअर टाइम फ्रेम में क्या होता है, स्ट्रक्चर, एक ही स्ट्रक्चर मल्टीपल, क्योंकि एक कैंडल क्या होता है लोअर टाइम पे, जो टाइम फ्रेम डिसाइड करते हो 3 मिनट 5 मिनट से लोअर टाइम फ्रेम 1 मिनट, तो एक कैंडल 1 मिनट का होता है। अगर 15 मिनट का कैंडल पे आप एनालिसिस करते हो तो एक कैंडल 15 मिनट का होता है। तो एक 1 कैंडल वो डिवाइड हो जाता है लोअर टाइम फ्रेम में, जो लोअर टाइम पे आप डिसाइड करते हो। तो उसमें जो फॉर्मेशन होता है ऑर्डर फ्लो का, वो स्मॉल में स्मॉल होता है, ये इतने काम का नहीं है। तो हम लोग को ये भी करना, फिल्टर करना है कि कौन सा ऑर्डर फ्लो हम लोग को काम का है, ठीक है। जो मल्टीपल ऑर्डर फ्लो बन रहा है तो सभी ऑर्डर फ्लो काम के नहीं होते हैं। डिटर्मिनिंग द मोस्ट एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो, अगर मार्केट में मल्टीपल ऑर्डर फ्लो बन रहे हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट क्या होता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होता है कि एक्सट्रीम पे वो एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो पे जाएगा। एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो पे जाएगा मतलब मार्केट में अभी हम लोग एक्सट्रीम और डिसीजनल ऑर्डर फ्लो समझेंगे आगे। तो मल्टीपल ऑर्डर फ्लो हो रहा है, बन रहा है, तो मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू करके फाइनली लास्ट जो ऑर्डर फ्लो रहेगा उसको एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो करेंगे बोलते हैं, तो एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो तक जाएगा वो। बेरिश केस में अब देख लेते हैं, ऐसे ही मल्टीपल लोअर टाइम फ्रेम में ये मल्टीपल ऑर्डर फ्लो बन रहा है, तो ये सभी कोई काम के नहीं होते इतने ऑर्डर फ्लो, राइट। तो हम लोग को एक्सट्रीम अगर मल्टीपल बन रहा है तो मैक्सिमम चांसेस है कि वो एक्सट्रीम पे जाएगा वो। अब मुझे ऐसा है कि ऑर्डर फ्लो आपको अच्छा से समझ में आ गया है, क्या उसके डिफिनीशंस है, क्या उसके प्रोस एंड कॉन्स है, कौन सा अनमिटिगेटेड, मिटिगेटेड और फेल्ड ऑर्डर फ्लो है, उसको कैसे कंसीडर करेंगे। ऑर्डर फ्लो के कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो हम लोग ऑर्डर फ्लो के बारे में जानेंगे। क्या ड्रॉबैक्स हैं? लार्जर स्टॉप लॉस, बिकॉज ये कंप्लीट मूव को एक कंप्लीट मूव कंसीडर करते हैं इस पे। तो क्या होगा, इसके जो स्टॉप लॉस है एसएल होगा वो लार्जर होगा। जब स्टॉप लॉस लार्जर होगा, मार्केट अब नीचे कितना मूव करता है बेस्ड ऑन दिस वन, तो रिस्क इसमें अधिक रहेंगे कि मार्केट छोटा मूव हुआ तो उसमें आपको एग्जिट करने पड़ेंगे, जो जिससे चलते रिस्क रिवार्ड क्या होगा, जनरली स्टैंडर्ड रिस्क रिवार्ड हम लोग कंसिडर करते हैं 1:2। अगर इससे कम हो रहा है तो उसमें आपको एंट्री नहीं लेना है, तो ये भी हम लोग को कंसिडर करना है। इसमें प्रॉपर फिक्स्ड एंट्री क्राइटेरिया डिसाइड नहीं होता, बिकॉज ये मूव कंप्लीट मूव को कंसीडर करता है, राइट। तो अगर मूव बहुत बड़ा है तो वो आपको ये फिक्स्ड एंट्री क्राइटेरिया आपको नहीं देगा, राइट। अगर मार्केट को आपने रॉन्ग ऑर्डर फ्लो को रॉन्ग आइडेंटिफाई किया और उसके बेसिस पे एंट्री लिया, तो क्या होगा, फाइनली आप वो ट्रैप में फंसोगे। तो ये डिसाइड देखते हैं कि आप रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन कैसे, ऑर्डर फ्लो अगर आपको पूरा नॉलेज नहीं होता है तो फिर कैसे आप फंसते हो इसमें। देखो इसमें डिफिनीशन क्या है कि मूव जोन होता है। मूव मीन्स आपका ये जोन, ये सेलिंग जोन कंप्लीट, वन सेलिंग जोन बिफोर द बाइंग दिस बाइंग कैंडल, राइट। तो क्या हो गया
ये बिफोर द बिफोर द बाइंग कैंडल इज ए कंप्लीट ये सेलिंग मूव। तो यहाँ पर मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखा चलो ये ग्रीन कैंडल है, तो ग्रीन कैंडल है तो एक ही इसका बाइंग मूव यही भी हुआ, यही हो गया। तो नहीं, ये ऐसा कंसीडर नहीं करना है। दिस इज द पार्ट ऑफ, देखो आप लोअर लो इसका लोअर लो, ये लोअर लो तोड़ रहा है, ये भी लोअर लो बना रहा है। तो ये कंप्लीट वन मूव कंसीडर होगा, न कि आपको ये कंसीडर करना है। ये कंसीडर नहीं करना है कि चलो या फिर ये जो इसका ये ग्रीन कैंडल है, तो ये ग्रीन कैंडल ये इसका ऑर्डर फ्लो हो जाएगा। सो दिस इज रॉन्ग। कंप्लीट क्या होगा, ये कंप्लीट मूव है, ये कंप्लीट जो सेलिंग मूव है, इसको हम लोग ये करेक्ट ऑर्डर फ्लो कंसीडर करेंगे। यहाँ पर देखते हो, यहाँ पर भी देखो बिफोर बाइंग, तो ये हम लोग अगर कंसीडर करेंगे ये और इसके अंदर में कंसीडर करेंगे तो ये रॉन्ग होगा। सो कंप्लीट बाइंग सेलिंग मूव, कंप्लीट सेलिंग मूव यहाँ पे ये है, ठीक है, ऑफ दिस बाई, न कि ये। तो ये अगर ऐसे मार्क करते हैं तो वो ये रॉन्ग आपका ये ऑर्डर फ्लो मार्क होगा और फिर आप ट्रैप में फंसोगे। यहाँ पर भी देख सकते हो ये कंप्लीट मूव, ये दिस इज द कंप्लीट मूव, राइट। यहाँ ग्रीन कैंडल है, बस दिस इज द पार्ट ऑफ द दिस मूव, कंप्लीट मूव। तो ये हमको पूरा हम लोग को मार्क करना है, न कि ये ग्रीन कैंडल है तो इसको ये कंसीडर नहीं करना है। तो ऐसे हम लोग प्रॉपर आइडेंटिफाई करेंगे। यू हैव टू प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस का आपको ये इसमें मास्टरी नहीं हो सकते हो। और ये रिलेटेड टू योर फाइनेंशियल पार्ट, गेटिंग 100 to 200 और $500 डेली, सो यू हैव टू लर्न। आपको कॉन्सेप्ट पे आपको टाइम देना है, समझना है, सीखना है। और ये इतने बड़े कॉन्सेप्ट हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि जितना लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। सो आप रिक्वेस्ट है जितना आप हो सके शेयर करो। जो नीडी पीपल है, वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग, तो आप जितना भी अधिक हो सकता है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। इस कॉन्सेप्ट को सीखो, अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाओ। कुछ डाउट्स हैं तो आपके मेरे जो यूट्यूब चैनल्स है जो उसमें आप कमेंट करो, कमेंट में जो भी डाउट्स है आप पूछो। और सबसे बड़ी बात, आप जो माई एक्सनेस का जो ब्रोकर्स का जो अकाउंट्स है उसमें रेफरल ये डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। उस लिंक से आप अकाउंट ओपन करो और रियल अमाउंट में कुछ अमाउंट डालो, अमाउंट में ट्रेडिंग के लिए अमाउंट डालो अपने अकाउंट में, और फिर आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज दो। तो ये इससे भी आपको जो लाइव चार्ट स्क्रीनिंग लाइव सेशन लेते हैं उसमें आपको एंट्री मिल जाएगी, एडवांस ग्रुप में, एडवांस लर्निंग ग्रुप में एंट्री मिल जाएगी। तो आप महीने, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना जब इसको कंटिन्यू करोगे, सीखोगे, जितने भी कॉम्प्लेक्सिटीज है, जो ड्रॉबैक्स है, जो इश्यूज है, टेक्निकल इश्यूज है, उसको आप उस पर वर्क करोगे, डेफिनेटली आप इसमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, राइट। तो इस एपिसोड के लिए आज इतना ही, और आप इसको बार बार देखो और उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में इसका सेकेंड पार्ट, ऑर्डर फ्लो के बाद हम लोग ऑर्डर ब्लॉक हम लोग देखने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग।